नमस्कार। क्या कभी किसी अनजान के दर्द का एहसास हुआ है? ऐसा कितनी बार होता है कि राह चलते का दर्द हमको हिला जाए। आइए आज आपको एक और कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे इंसान की जो खुद तो 10वीं फेल है। ये जनाब हैं एक मूंगफली बेचने वाले के बेटे, जिनकी खुद की मंथली सैलरी 175 रुपये मात्र, जिसमें से 110 रुपये किसी राह चलते की दवा और देखरेख में खर्च कर दिए। सांप्रदायिक दंगों में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और नहीं हिम्मत ने इनका साथ छोड़ा। आइए सुनते हैं कि कैसे किसी की मदद करना, ध्यान करना, योग करना आपको, आपकी सोच को, आपकी जीवन शैली को कैसे बदल सकता है। ये शख्स हैं रिजवान अदातिया, एक और पॉजिटिव सोच की मिसाल। सभी के लिए वो कहानी बहुत प्रेरणादायक बन जाती है जब एक मूंगफली बेचने वाले का 10वीं फेल बेटा अपने साहस, ध्यान, योग और सकारात्मक सोच से सफलता की ऊंचाइयों को छू लेता है। गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पैतृक निवास के पास ही रहने वाले नूरुद्दीन के यहाँ सन 1969 में रिजवान का जन्म हुआ। ये कहानी 6 भाई बहनों के परिवार में सबसे छोटे रिजवान की है। पिता नूरुद्दीन मूंगफली बेचने का काम करते थे। ईमानदारी और मेहनत के कारण परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा थी। जब रिजवान की उम्र के बाकी बच्चे हंसी मजाक करते रहते, तब रिजवान धार्मिक पुस्तकें पढ़ते। धार्मिक पुस्तक पढ़ने से उन्हें योग, ध्यान और दूसरों की सहायता का महत्व समझ आया। उन दिनों इससे प्रेरित होकर उनका रोज सुबह 3 बजे से 1 घंटे का ध्यान करने का अभ्यास शुरू हुआ, जो आज भी निरंतर जारी है। बल्कि अब तो सुबह 3 बजे से 7 बजे तक का समय योग, अपने अवचेतन को सक्रिय करना और सपने देखना और बड़ी कल्पना करने में व्यतीत होता है। सन 1984 में जब स्कूल छोड़ दिया, उस समय उनके घर के सामने एक बिल्डिंग को देखकर यही ख्याल आता कि कुछ लोग इतने अमीर और कुछ लोग इतने गरीब क्यों हैं। उनके आशावादी मन ने संकल्प लिया कि एक दिन वो बहुत पैसा कमाकर गरीबों की मदद जरूर करेंगे। 1985 में 175 रुपये मात्र महीने की नौकरी करते थे। घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर दवा की दुकान पूछी। वह उस बुजुर्ग को दुकान पर ले गए और अपनी तरफ से 110 रुपए की दवा दिलाई। बुजुर्ग ने उनको दुआ दी। बाद में रिजवान ने सोचा कि दूसरों की मदद करने से आदमी को कितना सुकून मिलता है, साथ ही उनका आध्यात्मिक जीवन मजबूत बनता है। सन 1986 में अपने भाई आशिक के साथ अफ्रीका के कॉन्गो में मात्र $200 प्रति माह पर उन्हीं की दुकान पर नौकरी करने चले गए। जल्दी रिजवान ने अंग्रेजी भाषा व वहां के व्यापार की बातें सीख ली। दोनों भाइयों की ईमानदारी व मेहनत से उनकी फर्म कोगेफ को अपार सफलता मिली। पर सन 1991, 93 और 97 के सांप्रदायिक दंगों से उनका व्यापार बर्बाद हो गया। पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया और पास ही के देश मोज़ाम्बिक में नौकरी कर ली। व्यापार का अनुभव लेकर सन 2004 में अपनी कोगेफ कंपनी को फिर से शुरू किया, जो कि कुछ वर्षों में ही दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका के प्रमुख FMCG कंपनियों में शामिल हो गई। सन 2012 में रिजवान समूह के अध्यक्ष बने और कई व्यावसायिक सम्मान प्राप्त किए।
वर्तमान में उनकी कंपनी अफ्रीका के कई देशों के साथ भारत और चीन में बड़ा व्यापार करती है। रिजवान का विश्वास है कि महात्मा गांधी का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव है। इसी कारण उन्होंने अदातिया फाउंडेशन की स्थापना की, जो इसी साल 2020 के अंत तक 12 देशों के लगभग 10 लाख लोगों की सहायता करेगी और अभी तक 6 लाख लोगों की सहायता की जा चुकी है। सीख आध्यात्मिक शक्ति का दिव्यकालीन महत्व होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करके मेरे और मेरी पूरी टीम का उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।